बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे नंबर 1 है जी कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। तो हमने करना क्या है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2 पे लिमिट्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड 1 पे जो है ना जी लिमिट एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी जो हमने लिमिट्स निकालनी है आया कि वो एफ ऑफ सी फंक्शन पर इक्वल है या फिर नहीं। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है, तो सी पे क्या है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी हमारे पास गिवन होगा। जिस तरह इसमें 2 गिवन है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। इस पर आपने अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो आपने इस पर छोटा सा नेगेटिव का साइन इस तरह डाल देना है। ये हमारे पास शो कर रहा होता है कि जो 2 का जो फंक्शन है वो हमारे पास या तो इक्वल टू 2 है या फिर 2 से लेस देन है। तो एफ ऑफ एक्स साथ में लिखा है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इस पर छोटा सा नेगेटिव का साइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ तो फिर x की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए या फिर 2 से कम होनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें हमारे पास इसमें तो ग्रेटर देन की फॉर्म बनेगी, लेकिन इसमें हमारे पास देखा जाए तो x छोटा भी है 2 से और इसकी जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल भी है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x + 5 है। तो लिमिट सप्लाई करेंगे तो 2 × 2 + 5, तो 2 × 4 + 5 = 9। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इसी तरह इस पर जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने छोटा सा नेगेटिव साइन डाला, इस पर पॉजिटिव साइन डालेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अच्छा, अगर तो आप पॉजिटिव की लिमिट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जहाँ फिर वो पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि जहाँ तो जो आपका फंक्शन है वो इक्वल टू एग्जैक्ट 2 होगा या फिर 2 से ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाता है। तो ये देखिए इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, तो 4x + 1 की फॉर्म में है जी। तो 4x + 1 लिखेंगे तो इस पर लिमिट सप्लाई करेंगे 4 × 2, तो ये 4 × 2 = 8 बन जाएगी, +1 = 9। एफ ऑफ 2 पर फंक्शन देखिए जी हमारे पास क्या है जी 2 × 2 + 5 = 9, यानी एफ ऑफ 2 पे जो हमारा फंक्शन है वो कितना है जी वो भी 9 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, यानी अब जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है किस पे, x इज़ इक्वल टू 2 पे। x इज़ इक्वल टू 2 कहाँ से आया जी, जो हमें 2 की वैल्यू थी वो हमने किस में पुट की है, या तो फिर इक्वली फॉर्म में दर्ज करेंगे या फिर इसको >1 वाली फॉर्म में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इक्वल टू एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 2 है जी एफ ऑफ एक्स उसी तरह इक्वल टू 3x -1 इफ़ x लेस देन है जी 1, 4 इफ़ x इक्वल टू 1 या फिर 2x इफ़ x ग्रेटर देन 1 है। तो लिमिट कहाँ से जी स्टार्ट हो रही है 1 से। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस पर छोटा सा नेगेटिव साइन डालेंगे और एफ ऑफ एक्स। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि यहाँ तो फिर वो 1 होगा एग्जैक्ट या फिर 1 से कम होगा, तो वो उसमें फर्स्ट वाली टर्म जो हमारे पास वो आ रही है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x -1। अब लिमिट सप्लाई कर दें 3 × 1 तो 3 -1, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन 2 आ गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो इस पर छोटा सा पॉजिटिव साइन डालें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो 2x आ गया। क्यों 2x आया, यहाँ तो फिर वो 1 हो गया या फिर 1 से ग्रेटर देन होगा, तो 2x आ गया जी 2 × 1, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन भी 2 आ गया। अब इसका हम देखेंगे कि आया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ 1 पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है जी 4। किस तरह आ रहा है देखें ज़रा, x इज़ इक्वल टू 1 है तो इस पर जो वैल्यू है वो कितनी है जी 4 ही है। तो 4 ना तो इक्वल टू 2 है, दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, देखिए एफ ऑफ 1 जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हैं और राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4 है, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी हमारे पास सी की वैल्यू का हम कैसे पता चलाएंगे। तो यहाँ तो इसमें जो फंक्शन है वो हमारे पास एग्जैक्ट होगा या फिर लेस की फॉर्म में होगा। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लेंगे तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू इस पर छोटा सा नेगेटिव साइन डालेंगे कि ये हमें शो करवा रहा है यहाँ तो फंक्शन एग्जैक्ट 2 होगा, यहाँ फिर 2 से लेस देन होगा। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 है जी, लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2। अब देखिए नेगेटिव साइन है तो इसमें देखिए कौन सा फंक्शन है, एक तो ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2 होगी और वो कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली 2 होगी, ना कि नेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है और इसमें 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा ये तो ग्रेटर देन की फॉर्म आ गई, पॉजिटिव की टर्म में जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो x लेस देन आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन होगा वो x स्क्वायर -1 आएगा। तो 2 की पावर 2 4 -1, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बच गया 3। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 इस पर छोटा सा पॉजिटिव साइन डालेंगे क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2। अब देखिए जो फंक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में बन रहा है, तो एक्स प्रोसेस टू 2 इसमें है, तो ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या है जी 3, तो इस तरह हम इसमें 3 लिख देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए एफ ऑफ 2 पे जो फंक्शन है वो हमारे पास कितना आ रहा है, तो वो भी 3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो और एफ ऑफ 2 पे जो हमारा वैल्यू की हमारा जो आंसर है वो भी 3 है, तो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब हम इसी तरह x इज इक्वल टू -2 पर बात करेंगे, तो लिमिट देखें x प्रोसेस टू -2, इस पर छोटा सा नेगेटिव साइन डालें एफ ऑफ एक्स। तो अब देखिए एक तो नेगेटिव होना चाहिए और दूसरे नंबर पे x की जो वैल्यू है वो लेस की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो फर्स्ट वन ही है जो वो 3x है, तो 3x लिखेंगे, इसमें 3x आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -2 इक्वल टू -6 है। राइट हैंड लिमिट में इस पर छोटा सा पॉजिटिव साइन डालें तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 की फॉर्म बन रही है, तो -2 का स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास 4 -1 इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए ना तो राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड के लिमिट के इक्वल। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आती तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, उसको आपने वहीं पे स्टॉप कर देना, ना कि उसको आगे मज़ीद लेकर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 कोमा एक्स लेस दैन इक्वल टू -1 या फिर c प्लस 2 कोमा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू रू सी सो डैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिट्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है एग्जिस्ट का, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इस पर छोटा सा नेगेटिव साइन डालेंगे, लिमिट एक्स प्रोसेस टू -1 इसकी पावर में छोटा सा नेगेटिव साइन डालेंगे क्योंकि ये हमें शो कर रहा है कि इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्रोसेस टू -1। अब देखिए यहाँ तो वो एग्जैक्ट -1 है या फिर इससे कम है, तो वो हमारे पास फर्स्ट वन बन रही है एक्स प्लस 2। अब लिमिट्स अप्लाई करें -1 प्लस 2, तो हमारे पास क्या बच गया 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू -1 एफ ऑफ एक्स, तो देखिए लिमिट एक्स प्रोसेस टू -1, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन की फॉर्म c प्लस 2 आ रही है, तो c प्लस 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास लिमिट सप्लाई वगैरह करने के बाद इसमें लिमिट सप्लाई नहीं हो रही क्योंकि इधर अगर x की फॉर्म होती तो हम लिमिट सप्लाई करते, वरना फिर इसको एज इट इज़ लिख लेंगे c प्लस 2। तो हमें फंक्शन में गिवन है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट है जी, लिमिट्स जो है इसकी वो एग्जिस्ट है, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल रखेंगे, राइट हैंड लिमिट से, तो 1 इज इक्वल टू c प्लस 2, इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे -2 प्लस 1, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 बच की, जो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि लिमिट्स एग्जिस्ट है और फंक्शन भी डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसमें छोटा सा क्या डालेंगे, नेगेटिव साइन डाल देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगे तो एफ ऑफ एक्स देखिए यहाँ तो वो 3 है, तो 3 यहाँ तो फिर वो इक्वल होगा या फिर लेस की फॉर्म में होगा, तो वो हमारे पास फर्स्ट वन है जी एम एक्स की फॉर्म बन रही है। तो एम एक्स की फॉर्म है, ये एम की एक्स की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे 3, तो 3m बन गई। इस तरह राइट हैंड लिमिट में छोटा सा पॉजिटिव साइन डालते हैं, तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये इधर एफ ऑफ एक्स आना है, कोमा इधर आएगा, लिमिट एक्स प्रोसेस टू 3, यहाँ तो वो डायरेक्ट किसके इक्वल है जी 3 के, या फिर अच्छा इसमें जो डायरेक्ट इक्वल टू 3 में कहता हूँ उसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन की फॉर्म में या लेस देन की फॉर्म में लिखा होता है। तो
वो इसमें है जी 3 ग्रेटर दैन, तो नेगेटिव 2x प्लस 9 है, तो इसमें लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाए नेगेटिव 2 इंटू 3 प्लस 9, तो बच गया क्या जी नेगेटिव के 6 प्लस 9, तो हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं जी, तो नेगेटिव इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो एफ ऑफ 3 पर जो फंक्शन है वो हमारे पास कितना है एग्जैक्ट 3 पर, जिसमें कोई ग्रेटर या फिर लेस की फॉर्म नहीं होती, तो उसमें हमारे पास क्या है जी 3 में n है, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n आ गया। अच्छा अब देखिए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि हमें फंक्शन स्टार्ट में ही क्वेश्चन का बता दिया है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n, तो इसमें से हम बाई कंपैरिजन m इज इक्वल टू 3, यानी ये इस तरह लिख लेंगे 3m इज इक्वल टू 3 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई जी 1, ठीक है, और n की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी फिर 3। एक तो इस तरफ कंपैरिजन कर लें, एक इस तरह कर लें, तो एक तो m की वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वाली जो है वो 1 आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 2 है जी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम एक्स इफ़ एक्स लेस दैन 3 है और एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, करेंगे क्या आगे, जहाँ पर फिर फंक्शन में हमारे पास एक्स होगा, सॉरी 3 है जी, तो 3 में नेगेटिव साइन छोटा सा डालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स प्रोसेस टू 3। अब देखें यहाँ तो वो 3 होगा, यहाँ फिर एग्जैक्ट 3 होगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट 3 कब होगा जब उसमें लेस की या फिर ग्रेटर देन की बात होगी। तो इसमें लेस देन है तो हमारे पास ये फंक्शन है ये एम एक्स, उसी तरह इसमें 3m बच गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है जी ग्रेटर दैन 3 है, तो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स प्रोसेस टू 3 एक्स का स्क्वायर है इसमें अब फंक्शन में, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एफ ऑफ 3 पे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 9। एफ ऑफ 3 का मतलब है कि यहाँ तो वो एग्जैक्ट है, यहाँ फिर ग्रेटर दैन की फॉर्म, तो वो एक्स स्क्वायर में जब पुट किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि हमें गिवन था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो 3m इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि हमें तो m की वैल्यू चाहिए, चाहे इसको इसके साथ कंपैरिजन में ले लेनी चाहिए, इसको इसके साथ, तो 3m इज इक्वल टू 9, तो इस तरह लिख लें 3m इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 से 3 टाइम, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 5 नेगेटिव x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट ओवर x नेगेटिव 2 एंड x नॉट इक्वल टू 2। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकती, तो इधर हम 2 माइनस 2 लिखेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो k की वैल्यू आपने इसमें फाइंड करनी है, करेंगे क्या इसको हम बाय रैशनलाइजिंग सॉल्व करेंगे, तो क्या आ गया जी लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स, और इधर इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2x प्लस 5 नेगेटिव 2x प्लस 7 इसका भी स्क्वायर रूट, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट। देखिए अगर इधर नेगेटिव हो तो हम इधर प्लस लगाते हैं, अगर इधर प्लस हो तो हम इधर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर नेगेटिव x प्लस 7 होल का स्क्वायर, ये इधर a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा, इसी तरह x प्लस 7 के स्क्वायर रूट को भी कैंसिल करेगा, तो x नेगेटिव 2 नीचे है जी, इधर ब्रैकेट्स डाल लें। अच्छा भाई लिमिट एक्स प्लस टू 2, अब इसमें से 2x में से x की वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास x बच जाएगा, प्लस 5 है तो नेगेटिव 7 तो नेगेटिव 2 बच जाएगी, इधर ब्रैकेट डालें इधर भी नेगेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, नीचे बच गया 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट। अब लिमिट को जी वो हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स प्लस टू 2 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस 1 ओवर x प्लस 7, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस ये इस तरह लिख लें, सॉरी ये कंप्लीट है, इधर प्लस है तो 2 प्लस 7 तो ये हमारे पास 1 ओवर 4 प्लस 5 9 बन गया इसका स्क्वायर रूट, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस 9 है,
इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये इनको सॉल्व करेंगे तो 1/3 + 3 तो 1/6। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस था। ये हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है कि वो कंटिन्यूस है किस पे, x = 2 पे। तो x की वैल्यू 2 पे कितनी है जी, वो है जी k। ये देखें x की वैल्यू 2 पे कितनी है जी, वो हमारे पास k है। तो f(x) इज़ कंटिन्यूस, लिमिट x + 2 f(x) = f(2). तो करेंगे क्या कि f(x) की जो वैल्यू है जी वो हमारे पास कितनी आ गई, 1/6। और f(2) पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो k है, तो k = 1/6। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।